हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स पार्ट 2 वीडियो। बच्चों पार्ट 1 वीडियो आपने पूरी तरीके से देख लिया होगा। उसमें 25 क्वेश्चंस हमने 22 मिनट्स में कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में भी हम बच्चों 25 बचे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका कंप्लीटली तरीके से टर्म 1 का पूरा सिलेबस MCQ आपको NCERT प्लस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर बात करें बच्चों 25 क्वेश्चंस को करने की, तो MCQ क्वेश्चन है जिनको कि हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और ट्रिक्स के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आप वीडियो में बने रहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 25 प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 26 और इससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं बच्चों। बोला है एक ट्रायंगल एबीसी है, तो बना लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल ए बी और सी। मानो ए बी और सी। बोला बी बराबर है सी के। हमने कहा चलो भाई ठीक है, बी सी के बराबर है। रे ए एक्स बाइसेक्ट द एक्सटीरियर एंगल डी ए सी। मानो ये कोई भी एक डी ए सी बाहर वाला एंगल है और हमसे कह रहे हैं कि ए एक्स बीच में कोई भी एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट करता है। मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल यह होगा। और हमसे कह रहे हैं डी एक्स जो है वह 70 डिग्री है। बच्चों अगर ये 70 है तो ये भी 70, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। अब एक बात बताओ, ये वाला तो बाहर वाला एंगल है, ये तो दो अंदर वाले एंगल के बराबर होता है। क्या कहते हो, मानते हो ना? तो अगर ये 140 है तो ये x और ये x, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 70 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अंदर वाले एंगल ACB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC बोले कि एक ट्रायंगल ABC है। उस ट्रायंगल ABC में A 50 डिग्री है और BC इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। ओके, बना लेते हैं भाई ABC और A कितना है? 50। फिर हमसे कह रहे हैं कि BC को D तक बढ़ा दीजिए। हमने कहा लो भाई D तक बढ़ गई। द बाइसेक्टर्स ऑफ ABC का बाइसेक्टर और ACD का बाइसेक्टर मीट एट E। मतलब ये पॉइंट E पर मीट करते हैं। ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। और हमसे कह रहे हैं कि एंगल E की वैल्यू बता दो। बच्चों ऐसा है कि आपने एक्सरसाइज 6.3 पढ़ी होगी। उस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी पेस्ट यही है। उसमें प्रूफ करवाते हैं और यहाँ आपसे फाइंड करवाया है। अब देखो ये 50 है, तो बच्चों ये 50 का आधा होता है कितना? 25। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25। रिमेंबर रखना, अगर ये दे रखा होता, ये पूछता, तो ये डबल होता, और अगर ये दे रखा है तो ये इसका क्या होता है? आधा। एक्सरसाइज 6.3 देख लेना NCERT क्वेश्चन नंबर 6, यही क्वेश्चन है। द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। अब एक ट्रायंगल और बना लो। बोले हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल ABC है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई ABC ट्रायंगल है। बोल रहे हैं द साइड BC को बढ़ा दीजिए D तक, तो हमने D तक बढ़ा दिया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर्स है BC पर ही टच करेगा। साइड BC in L इफ एंगल ABC इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो हमसे कह रहे हैं कि एंगल ACD की वैल्यू बता दो। नहीं, ये 115 डिग्री है, तो बोल रहा है ALC। मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या कहते हो बच्चों? क्वेश्चन बड़ा लंबा है भाई। देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है आपका? एंगल बाइसेक्टर। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी x होगा। और आप जानते हो दो अंदर वाले एंगल का सम एक बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। मतलब 2x + 30 बराबर 115 है। 115 में से 30 घटाओगे 85, मतलब 85 बचेगा। और x की वैल्यू आ जाएगी 42/1/2, मतलब 42.5। मैंने ये किया बच्चों, 30x + x बराबर 115, तो वहां से x की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहे हैं, तो ये वाला बाहर वाला एंगल है और ये दोनों अंदर वाले एंगल है। तो दो इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर के बराबर होते हैं। इसका मतलब x + 30 और x की वैल्यू क्या है? 42, 42 + 30 72/1/2, 72/1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोले हैं x की वैल्यू बता दो। एक बात बताओ बच्चों, 180 में से 140 घटाओगे तो a और b का सम कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा 40 डिग्री। अब आपने इसका डबल कर दिया, तो
तो जब दोनों तरफ डबल करोगे तो ये कितना हो गया 80, मतलब ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों का सम कितना आ गया 80 डिग्री कंप्लीट। अब आपको x निकालना है तो 180 में से 80 घटा दीजिए, आपका x आ जाएगा 100 डिग्री। ये कितना आ गया 100 डिग्री, और यही आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों चारों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हैं, लेंदी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30th की तरफ। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन में बोला है अगर L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं तो वैल्यू ऑफ x हमें बताना है। बच्चों एक बात समझो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका और इसका सम 180 होगा, a प्लस b कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी से, तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b बराबर 180। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचा, a प्लस b बराबर 180, 2 से काट दोगे 90 टाइम्स, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 90। मतलब बच्चों एक बात समझना, इन दोनों का सम a प्लस बी कितना है 90, और ये बाहर वाला एंगल जो आपको दिख रहा है x प्लस एक्स, ये अंदर वाले दो एंगल के बराबर है a प्लस बी के, और a प्लस बी का सम 90 है, तो 2x बराबर 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 45 डिग्री, और हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इफ ट्रायंगल ABC एंड LKM देन साइड्स, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों अब प्योर ट्रायंगल्स क्वेश्चन आए, कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड, अब तक मिक्सचर था 6th और 7 लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स का। ABC और LKM दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चों हमें बताना है कि AC वाली साइड AC किसके बराबर होगी, LM के बराबर होगी। सिंपल, फटाफट देखना, ट्रायंगल ABC और ACB दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, मतलब AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, तो AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। ABC PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू RPQ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। एक बात बताओ, अगर ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मतलब देखो BC किसके बराबर होगा, QR के, लेकिन यहां तो PQ है, तो यही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी के सब ऑप्शन सही होंगे। चेक कर लो, देखो AC है तो AC PR के बराबर है, और देखो AB है तो AB PQ के बराबर है, और देखो QR है तो BC के बराबर है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो PQR कॉन्ग्रुएंट EFD, देन ED, देखो ED है तो इधर क्या आएगा PR, तो ED किसके बराबर होगा PR। क्वेश्चन सेकंड्स में होंगे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR थ्री इक्वलिटी रिलेशंस बिटवीन सम पार्ट्स आर एज फॉलोज। मतलब दो ट्रायंगल हैं, एक तो है आपके पास ABC और एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, और आपसे कहा जा रहा है AB QP के और एंगल B एंगल Q के और BC QR के। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, साइड एंगल साइड से, किससे होंगे, साइड एंगल साइड से। बोल रहे हैं ABC PQR इफ A बराबर R, अगर ये वाला एंगल R के बराबर है, मान के चलो इस एंगल के बराबर है, और बोल रहे हैं अगर BP के बराबर है, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, और इनके बीच की साइड AB RP के बराबर है, तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल से, किससे, एंगल साइड एंगल से। बोल रहे हैं PQR कॉन्ग्रुएंट है EFD के, देन E किसके बराबर होगा, तो E P के बराबर होगा, किसके, P के बराबर होगा। इन ट्रायंगल ABC इफ AB इक्वल्स टू AC, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, इसका मतलब एंगल B एंगल C के भी बराबर होगा, ठीक है ना। BC इज प्रोड्यूस टू D, B को D तक बढ़ा दिया गया इस तरीके से कि ACD 100 है। अब एक बात बताओ, ये 100 है तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा 80, अब ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80, क्योंकि दोनों बराबर है। हमसे बोल रहे हैं एंगल A की वैल्यू बता दो। अरे भाई 80 और 80 कितना हो गया 160, 180 में से घटा दो कितना आ गया 20, तो एंगल A कितना होगा, एंगल A कितना होगा, एंगल A कितना होगा, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ये वाला ही होगा जिसमें ये गलत लगा दिया है, या तो हमने या बुक में, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, और चेक कर लो भाई, वो 100 है तो ये 80, 80 है तो ये भी 80, 80 60 20 यही आएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, SAS होता है
एस 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 कोई नहीं होता है, 5 ही तो होते हैं, एस एस एस, एस एस ए एस, आर एच एस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40th की तरफ। देखो बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40th में बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चों एक कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमसे कहा गया है इफ द वर्टेक्स एंगल, ये वाला एंगल ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बच्चों इसके ये दोनों एंगल सेम होंगे, जैसे ये x है तो ये x होगा। अब इन दोनों का सम कितना होगा 2x। अब इसका डबल वर्टेक्स एंगल है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4x, ये वर्टेक्स एंगल है। अब इन तीनों को प्लस करके 4 5 6 6x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये 30 और ये 30 चौके 120, तो मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल 120, बेस कितना आएगा 30, बेस वाला एंगल। इन फिगर द मेजर ऑफ बी ए सी, बी डैश ए डैश सी डैश, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ बच्चों, ये 6 ये भी 6, ये 60 ये भी 60, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये 3x इसके बराबर हो जाएगा, 3x बराबर 2x प्लस 20, 2x इधर जाके माइनस, तो 3 में से 2 घटाओगे 1x बचेगा, तो x की वैल्यू 20, तो 20 दूनी 40 और 20 60, तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स, मान लो चलो ABC DEF हमसे कह रहे हैं कि सच दैट ABC कॉन्ग्रुएंट है FDE के, A है F के और B है D के और ये है C E के, ठीक है ना। नामकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। AB 5 है, अगर ये 5 है तो इसका मतलब, अब देखो ये सिंगल ये डबल, तो सिंगल डबल ये भी 5 होगा। फिर हमसे कह रहे हैं कि अगर B 40 है, तो अगर ये 40 है और A 80 है, तो बताओ ये सिंगल तो सिंगल वाला 80, डबल तो डबल वाला 40, 8 और 4 12, ये 60 तो ये 60। अब देखते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या DF 5 होगा, बिल्कुल। क्या F 60 होगा, नहीं। क्या DF 5 होगा, बिल्कुल। क्या E 60 है, यस, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। अब देखो AB परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, हमसे कह रहे हैं BCDE के बराबर है, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर है, और ABD कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो देखो ABD, अच्छा ऐसा है बच्चों, अगर ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये 90 90 है, और अगर ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो हम ये CD वाले पार्ट को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो हमारा BD किसके बराबर हो जाएगा CE के, तो इस हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर हम ABD ले रहे हैं तो हम FEC लेंगे, FEC लेंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है इन फिगर AE इज पैरेलल टू DC, तो बच्चों ये वाली साइड इसके पैरेलल है और AB AC के इक्वल है, तो बच्चों ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ABD की वैल्यू हमें बतानी है, इस एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। एक बात बताओ, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो बच्चों ये वाला भी 70 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ लो आराम से, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद करो बच्चों, अगर ये एंगल जितना होता है उतना ही यह एंगल होता है, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, तो 180 में से 70 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, लीनियर पेयर से, ठीक है ना, 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इन फिगर दिस ABC इज आइसोसेलेस, तो ये 52 है तो ये भी 52 होगा। whose side AC is produced to E through C, CD is drawn parallel to BA। बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल है, हो गया काम। अगर ये इसके पैरेलल है तो कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी होती है ना कि इसका सम और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 52 है, ठीक है ना, और ये भी 52 है, तो इसको ये x तो पहले से ही है, इसको a मान लेते हैं, तो 52 प्लस a मतलब 52 और 52 104 प्लस a बराबर 180, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 डिग्री। अब ये आ गया 76। अब एक बात बताओ बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 में से 76 घटाओगे तो ये 104 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 डिग्री। आपसे बोल रहे हैं 46 क्वेश्चन में, अगर DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, CA एंड AB,
मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी और सी ए का मिड पॉइंट है ई और यहाँ है एफ, ज्वाइन कर दो। आपसे बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल डी ई एफ है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल ना इसके भी होगा, इसके भी होगा, इसके भी, ये चारों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये ए एफ ई के भी होगा, बी एफ डी के भी होगा, सी डी ई के भी होगा। इन फिगर इफ ए सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी, बोल रहे हैं अगर ये बाइसेक्टर है तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है ना। और आपसे बोल रहे हैं कि ए सी 5 है, ये 5 है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से बी सी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो ये एंगल के बराबर है, एंगल के बराबर है, साइड कॉमन है, तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाइसिपिसिटी अगर ये 4 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपकी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों अभी 3 क्वेश्चन और रह गए, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इक्वल्स टू AC। अगर बच्चों ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये 35 है, ये भी 35 होगा। बोल रहा है AD इज द मीडियन। बच्चों ऐसा है जब भी कोई आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो उसमें जो मीडियन होती है वो एल्टीट्यूड भी होती है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे बोल रहे हैं कि BAD इस वाले एंगल की वैल्यू बता दो। तो देखो 90 और 30, 120, 125, तो 180 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 55, ठीक है ना। तो 55। अगला क्वेश्चन 49, इन फिगर दिस x इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ABCD एक स्क्वायर है, ध्यान रखना है। AXYZ इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ये AXYZ भी एक स्क्वायर है। इफ dy बराबर 3, dy 3 है और AZ 2 है, AZ 2 है, तो BY की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, स्क्वायर है, चारों साइड बराबर होंगे। तो एक बात बताओ, ये 2 और ये 3, ये पूरा कितना हो जाएगा 5 और ये कितना है 2। और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, AXYZ, समझना। तो एक बात बताओ, ये तो कितना है 5, ये तो पूरा 5 और ये कितना है 2। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, AD तो हाइपोटेनियस है ना, समझ रहे हो ना। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, तो इसका आंसर आ जाएगा √29। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये √29 है तो ये भी √29 होगा, चारों साइड बराबर है स्क्वायर की। अब एक बात बताओ बच्चों कि ये वाला भी तो स्क्वायर है, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये √29 है और ये 2 है, तो क्या हम bx की वैल्यू नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देखो ये 90 है तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बोले तो 2 का स्क्वायर और बेस बोले तो bx का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 29 का √29 का स्क्वायर, √29 का स्क्वायर 29 होता है और 2 का स्क्वायर 4 इधर आके, तो अभी आपका क्या हो गया, 29 में से 4 घटाओगे 25, स्क्वायर हटा दोगे रूट, तो bx की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, bx 5 है और xy कितना है 2, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो by की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच B बराबर ट्वाइस ऑफ C। B वाला एंगल इसका डबल है, मतलब ये C है तो ये भी डबल है, तो 2C होगा, मतलब 2x होगा, x और x, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सुनो, बराबर दे रखा है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट AD बाइसेक्ट BAC। ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, मतलब y और y मान लो। ABCD के बराबर है, ABCD के बराबर है। BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये बाइसेक्टर है। द मेजर ऑफ एंगल BAC, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 2y की वैल्यू बतानी है। बच्चों बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो एक बात समझो, एक बात समझो,
एक बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये वाला और ये वाला रिलेशन यूज करना है, तो पहले तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लूं। अब एक बात समझो, एक तो ट्रायंगल लो ए बी ई और एक ट्रायंगल लो ई सी डी। ई सी डी, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसको आप डी सी ई भी ले सकते हो, डी सी ई भी ले सकते हो। अब समझो, ए बी ई में ये x है और यहां पर ये x है, ठीक है ना। यहां पर ये वाली साइड बराबर है, यहां पर ये वाली साइड बराबर है। एक और बात तो देखो, ये ट्रायंगल देखना ई बी सी, इस ट्रायंगल ई बी सी में ये x और x एंगल बराबर है, तो साइड भी तो बराबर होगी। कौन सी वाली? ये ई बी बराबर होगी ई सी के। समझ में आना चाहिए भाई। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दम लगा दो, ठीक है ना। तो ई बी बराबर होगी किसके? ई सी के। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अगर ये 2y है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2y। क्लियर है, ठीक है ना। बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इस ए बी ई में तो ए ई है और इस वाले ट्रायंगल में डी ई, दोनों बाय सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगी। तो एक बात बताओ, अगर ये और ये दोनों बराबर है तो ये y है तो ये भी y होगा। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये एंगल x प्लस एक्स कितना है? 2x। ये वाला एंगल कितना है? y। ये बराबर होगा बाहर वाले एंगल के y प्लस 2y के, मतलब 3y के। y इधर जाके माइनस, तो कितना बचेगा? 2y, 2 से 2 कट गया, x बराबर y। क्या कहते हो? x बराबर y। इसका मतलब अब देखो, y प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 180 के बराबर, मतलब 1 2 3x, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 180। अभी अभी हमने x को y किया तो y को x लिख दें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, मतलब 5x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 5, मतलब 36 डिग्री। तो जितना x है उतना y होगा, तो y भी 36, तो 36 प्लस 36 कितना हो गया? 72 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट वीडियो को बैक करके देखोगे तो आपको इजीली तरीके समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, प्रीवियस वीडियो में भी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर के 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। टर्म 1 में जो भी चैप्टर आपके आने वाले हैं, भले ही वो फर्स्ट हो, भले ही वो थर्ड हो, फोर्थ हो, या 6 हो, या 7 हो, या 12 हो, या 14, सबकी वीडियोस आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दी हैं बच्चों। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम या आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आप इनको वीडियोस को देखिए, एंजॉय करिए। अनदर क्लासेस के लिए भी अगर आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स हैं तो उनको भी सजेस्ट करिए, और एनसीईआरटी प्लस पर पढ़ाई इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। जब तक के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।